तो आप में से कई लोगों को तो पता ही होगा कि हमने ईंटा जोड़ जोड़ के एंड लकड़ी में खाना बना के अपना एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है रिपेयर मी। ये बेसिकली सिस्टम मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस एंड बेस्ट सिस्टम सेटअप के लिए प्रोग्राम किया गया है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक दैट आउट। और आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आगे डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। सो इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आज हम ट्राई करेंगे एक फ्रेश सिस्टम को कैसे सेटअप आप कर सकते हैं विद ओनली फ्यू क्लिक्स। सो फर्स्ट स्टेप, एज अ न्यू सिस्टम ओनर आपको पहला स्टेप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे वेबसाइट से, विच इज क्यूब एंड टेक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी के सारे आगे के काम आपको ये एप्लीकेशन ही करके दे देगा। जस्ट गो टू दैट पेज, वहां पे आपको डाउनलोड बटन नजर आएगा, बट दो ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से पहला ऑप्शन है नए यूजर्स के लिए। सो आपके पास अगर ये एप्लीकेशन नहीं है तो क्लिक ऑन दैट डाउनलोड बटन, एंड अगर आप पहले से ही पुराने यूजर हैं जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड डाउनलोड द अपडेट्स फ्रॉम देयर फॉर ओल्ड यूजर्स। आफ्टर डाउनलोड एक बार आपको अनजिप करना पड़ेगा एक अपने किसी भी ड्राइव में, एंड क्लिक ऑन दैट रिपेयर मी आइकन जो आपको बाहर ही नजर आ जाएगा। क्लिक करने के बाद में एक विंडो ओपन होगा जहां पर आपको लाइसेंस पेज नजर आएगा। जस्ट एग्री टू दैट लाइसेंस पेज, आपको ये सीधे होम पेज में लेकर के जाएगा हमारे एप्लीकेशन का। यहां से आपको जाना है सीधे बेस्ट सिस्टम सेटअप में, क्योंकि हम लोग पहली बार अपने लैपटॉप को सेटअप कर रहे हैं तो ये मेन्यू आपके लिए बेस्ट होगा। नाउ यू कैन सी यहाँ जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सारे एक सीक्वेंस में दिए गए हैं। लाइक सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है। सो सबसे पहला आपको एक रिस्टोरेशन पॉइंट बना लेना है, क्योंकि ये एकदम नया कीड़ा कॉकरोच छिपकली से फ्री फ्रेश ओएस का कॉपी है। ये सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा रिस्टोरेशन पॉइंट बनाने के लिए, क्योंकि बाद में अगर कुछ भी कीड़ा कांडी होता है तो ये रिस्टोरेशन पॉइंट से आप अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। ये रिस्टोरेशन पॉइंट आपको रिपेयर मी नाम से आएगा विद डेट, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस डेट में बना था। वैसे टाइम भी आपको आगे दिया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जहां है विंडोज का अपडेट। ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप एंड टेक द अपडेट। ये थोड़ा टाइम लेगा एंड सीधे विंडोज के साइड से ही आपके लिए अपडेट लेकर के आएगा एंड आपके सिस्टम को अपडेट कर देगा। एक बार अपडेट हो जाने के बाद में ये विंडो अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा बैकग्राउंड सर्विसेज का। इसमें हम डिसेबल करेंगे विंडोज के उन अनवांटेड सर्विसेज को जो बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं एंड प्रोसेसर के क्रिटिकल रिसोर्सेज को अपने नाश्ते में खा रहे हैं। तो क्लिक ऑन सर्विसेज जो आपको लगता है कि आपके घर में मुफ्त में बैठ करके रोटी तोड़ रहा है, लाइक सर्च, सिसमेन, फैक्स, टेलीफोनी एक्सेट्रा। ऑल्सो मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको इनमें से किसी भी सर्विस के बारे में या फिर एप्लीकेशन में दिए गए किसी भी ऑप्शन के बारे में अगर नहीं पता है कि ये क्या करता है एंड आपको बंद करना या चालू करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको पूरा डिटेल हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस लर्न फ्रॉम ट्यूब एंड टेक लिंक। इस पिंक वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये सीधे आपको हमारे वेबसाइट पे लेके जाएगा जहां पर सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल में मैंने लिख रखा है। डू चेक दैट आउट। इससे आपको जानकारी भी मिलेगा एंड आपको पता भी चलेगा करना है या नहीं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, चेक ऑन द सर्विसेज जो आपको डिसेबल करना है। क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन डिसेबल। ये सारे सर्विसेज को डिसेबल कर देगा। एंड याद रहे ये सारे सर्विसेज आफ्टर विंडोज अपडेट के बाद में फिर से पुराने स्थिति में आ सकते हैं, तो आपको दोबारा ये ट्राई करना पड़ सकता है। ये विंडोज का अपना फीचर है, हमारे ऐप का नहीं। नेक्स्ट स्टेप में एक बार सर्विसेज डिसेबल करने के बाद में अब बारी है पॉलिसीज को डिसेबल करने के लिए, जो छुप छुप करके आपका डेटा इकट्ठा करता है, भले वो किसी भी कॉज के लिए हो। एंड कुछ पॉलिसीज लाइक एडवर्टाइजमेंट आईडी, इंकिंग एंड टाइपिंग डिक्शनरी, डायग्नोस्टिक डेटा, टेलर्ड एक्सपीरियंस एंड मेनी अदर्स, ये सब आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है मेरे हिसाब से। सो इस ऑप्शन के थ्रू आप इन सबको एक क्लिक में डिसेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल इन पॉलिसीज को अनेबल कर देता हूं एंड लेट्स डिसेबल इट थ्रू आवर एप्लीकेशन ओनली। जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंगल डिसेबल बटन। ये सारे आपको डिसेबल कर देगा। बैकग्राउंड में जितने भी पॉलिसीज रन हो रहे हैं उन सबको डिसेबल कर देगा जो आपको काम के नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट विल अपडेट ऑल द एप्लीकेशंस विद लेटेस्ट वर्जन। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि किस एप्लीकेशन को हम अपडेट कर रहे हैं तो जस्ट क्लिक ऑन चेकलिस्ट एंड वेट फॉर अ मिनट टू गेट ऑल लिस्ट। ये आपको लिस्ट देगा उन एप्लीकेशंस का जिसको हम अपडेट करने वाले हैं विद द ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन का डिटेल्स के साथ। इसके साथ साथ आपको सोर्स भी नजर आएगा कि हम विनगेट के थ्रू अपडेट कर रहे हैं। सो इट्स अ कंप्लीट सेफ ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेप, इन सबको अपडेट करना है तो जस्ट क्लोज दिस नोटपैड एंड क्लिक ऑन द अपडेट ऑप्शन। ये एक साथ सारे एप्लीकेशंस को अपडेट कर देगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं।
एंड आपको कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। ये सिर्फ सिस्टम सेटअप के लिए नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी भी 1 महीने में, 2 महीने में या फिर 15 दिन में आप इसको यूज करते रहिए ताकि आपका सिस्टम अपडेट रहे विद ऑल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट स्टेप के लिए जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट, यहाँ छोटा सा ऑप्शंस दिया गया है, इस पे नेक्स्ट करने पे आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे एंड इस पेज में आपको छोटे छोटे ऑप्शंस मिलेंगे आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को कुछ और इंप्रूव करने के लिए। एंड मैं एक बात बता दूं, ये किसी भी सीक्वेंस में नहीं है, सो आपकी मर्जी, जिसको पहले करना है आप कर सकते हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन है डिसेबल विजेट, जो ये न्यूज वाला चलता रहता है आपके साइड में, लेफ्ट साइड विंडोज में नीचे की तरफ। अगर आप ये नहीं चाहते हैं एंड आपको यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं फ्रॉम हियर। नेक्स्ट, सेटअप फॉर बेस्ट डीएनएस फॉर बेटर एंड स्टेबल इंटरनेट स्पीड, लाइक गूगल और क्लाउडफ्लेयर को आप अपने डीएनएस के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लाइक फॉर गेम्स के लिए आपको बहुत बेहतरीन पिंग मिलेगा। इसके बाद वाला ऑप्शन है स्टार्टअप एप्स, जो भी आपको लगता है कि आप यूज नहीं कर रहे हैं या फिर स्टार्टअप में इसको रन नहीं होना चाहिए, उन सबको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। लाइक डिस्कॉर्ड भी कभी कभी स्टार्टअप में चलता है, उसको आप चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं, ये भी काफी रिसोर्स खाता है। इससे आपका सिस्टम स्टार्टअप एकदम स्मूथ एंड फास्ट रहेगा। एंड फिर ब्लॉटवेयर्स भी जो आपका OEMs आपको डाल करके देता है, उन सबको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं जिसकी जरूरत आपको नहीं है, लाइक फेसबुक ऐप, इंस्टाग्राम ऐप, स्पॉटिफाई, डेमो, एंटीवायरस एक्सेट्रा, ये सब इंस्टॉल होकर के आते हैं नए सिस्टम में, उन सबको आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद वाले ऑप्शंस में हम बेकार के सॉफ्टवेयर को हटाने के बाद उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की बारी है जो आपको जरूरत पड़ता है। सो ये मेन्यू आपको काफी काम आएगा। इससे आप एक साथ जितने भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है, उन सबको सेलेक्ट करें एंड एक साथ क्लिक ऑन दैट डाउनलोड ऑप्शन। ये सबको डाउनलोड करेगा एंड अपने आप ही इंस्टॉल कर लेगा। लाइक कई लोग सबसे पहले सिस्टम सेटअप होने के बाद में क्रोम ब्राउजर, म्यूजिक प्लेयर और VPN में अपना हाथ साफ करना चाहेंगे, तो जस्ट सेलेक्ट ऑन दैट एंड डू द डाउनलोड एंड सेटअप इट फॉर योर डेमो। जैसे कि मेरे सिस्टम में आप देख सकते हैं ब्रेव ब्राउजर फिलहाल इंस्टॉल नहीं है, सो मैं यहाँ ब्रेव ब्राउजर आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। क्लिक ऑन द ब्रेव ब्राउजर एंड डाउनलोड, ये अपने आप ही डाउनलोड करेगा एंड सेटअप कर देगा। नाउ आप देख सकते हैं अभी ब्रेव ब्राउजर अवेलेबल है मेरे सिस्टम में। इसी तरह से आप चाहें तो इन सब एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करके एक साथ अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, इसका भी प्रावधान दिया गया है इस एप्लीकेशन में। नेक्स्ट ऑप्शन इज विंडोज विजुअल इफेक्ट्स। सो ये आप तभी ट्राई करो जब आपका सिस्टम काफी बूढ़ा हो गया है एंड खून की कमी हो रही है एंड फिर भी आप चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस दे। ऐसे टाइम में आप इस ड्रॉप डाउन में से बेस्ट परफॉर्मेंस को चूज करके अप्लाई करें, वरना डिफॉल्ट पर ही रहने दें। सो ये हुआ कंप्लीट सेटअप आपके पीसी का। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी सेट हो गया है। इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है स्टोरेज क्लीनर का, क्योंकि आपने डाउनलोड एंड अपलोड काफी कुछ किया है। तो स्टोरेज क्लीनर पे क्लिक करें एंड सब कुछ साफ कर डालें। स्टोरेज क्लीनर के साथ में एक क्लॉज और भी है, वो ये है कि स्टोरेज क्लीनर हमारा सिर्फ 24 घंटे से पुराने फाइल्स को ही डिलीट करता है, उससे नए वाले फाइल्स को नहीं करता है। ये इसलिए क्योंकि कई एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो रन होते समय टेम्परेरी फाइल्स बनाते हैं एंड उसका इस्तेमाल करते हैं। सो एक बार अगर मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया तो हो सकता है वो एप्लीकेशंस भी काम करना बंद कर दे। इसके लिए मैंने ये ऑप्शन स्पेसिफिकली दिया है। सो आपने आज जो भी डाउनलोड किया, अपलोड किया, इन सबको आप एक साथ कल सेम टाइम से ज्यादा पे आप जाकर के डिलीट कर सकते हैं। सो ये रहा फाइनल सेटअप। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंगल सॉफ्टवेयर ने आपका सब कुछ काम करके दे दिया। एंड ऐसे ही कई ऑप्शंस और भी है यहाँ पे जिसपे हम आगे वीडियो बनाएंगे। आपका क्या मानना है कमेंट में हमें जरूर बताएं इस एप्लीकेशन के बारे में एंड डू शेयर दिस एप्लीकेशन विद योर फ्रेंड्स ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सके। उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर डिस्कॉर्ड चैनल और वेबसाइट। उसके लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस स्मॉल आइकन एंड आप सीधे हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे गिरेंगे। वहाँ चर्चा करने के लिए हम सब बैठे हुए हैं आपके साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।